देखिए, नीट के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। पहले एग्जाम की अगर मैं बात करूं, जिसको आप स्कूल में 12th क्लास के बाद देते हैं, वो एग्जाम हमारे पास है नीट यूजी, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। नीट यूजी देने के बाद आप सबसे जो पहली प्रेफरेंस हमारे पास रहती है वो रहती है एमबीबीएस। एमबीबीएस 5.5 साल की डिग्री जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, एक डॉक्टर बन जाते हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, तो फिर आपको लगता है यार एमबीबीएस तो बहुत छोटा सा डॉक्टर हो गया, अब आपको थोड़ा आगे बढ़ना है लाइफ में, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे फिर नीट पीजी की। नीट पीजी करने के बाद आप एडमिशन लेंगे एमडी में, जो खुद होती है 3 साल की। फिर आपके मतलब इस पूरी जर्नी में कितने साल चले गए? ऑलमोस्ट 9 ईयर्स आपके चले गए। और नीट पीजी की तैयारी में भी आप हो सकता है कि 1 साल वहां पर भी लगा दें, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार लाइफ अभी भी सेट नहीं है, आपका मन करेगा कि आप और भी आगे कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, फिर आप चले जाएंगे नीट एसएस के लिए। और नीट एसएस के बाद आप एडमिशन लेंगे या तो एमसीएच में या फिर आपकी डीएम में, वो फिर से 3 साल की। तो ये जो कंप्लीट जर्नी आपके पास है, 12 से 13 साल के बाद आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, जिसके बाद आपको लगेगा कि यार अब तो लाइफ सेट हो चुकी है और आपकी अर्निंग भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इतनी लंबी जर्नी 12 साल की, और 12 साल की जर्नी में आपने नीट यूजी में बहुत सारे मल्टीपल ड्रॉप्स आप लिए जा रहे हैं। तो अगर आपने एक बार यहाँ पे ड्रॉप लिया, वही ड्रॉप हो सकता है कि आप पीजी के लिए ले, पीजी के साथ साथ आप एसएस के लिए ले, क्योंकि उस समय पर तो आप अर्न भी कर रहे होंगे। यहाँ पे आप अर्न नहीं कर रहे हैं, अर्न नहीं कर रहे, तब भी आपका मन कर रहा है कि हम अटेम्प्ट्स लेते रहें। और जब एक रिलैक्सेशन रहता है कि यार मैं इस बारी नहीं अगली बारी निकालूंगा, तो आपका एफर्ट भी क्या होता है, कम हो जाता है। देखिए, आपने नीट की तैयारी एक बार स्टार्ट कर दी और आपको इस बारी नीट 2024 देना है या फिर नीट 2025 देना है, उसको मान के चलो कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। फर्क नहीं पड़ता कि आपने फर्स्ट टाइम ड्रॉप किया है, सेकंड टाइम ड्रॉप किया है, या फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कितने भी अटेम्प्ट पर आप हैं, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। क्यों लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए भाई? अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार मैं इस बार ही नहीं अगली बार दे देता हूं, इस बार एक्सपीरियंस ले लेता हूं, या इस बारी मैं अब सिर्फ अपनी फिजिक्स पर फोकस करता हूं या केमिस्ट्री पर फोकस करता हूं या दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस करता हूं, बाकी सब चीजें मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखूंगा, तो इससे काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा यार? आपको चाहिए क्या? जो चीज चाहिए वो मेरे को बोलो, मैं यहां पर दूंगा। आपको 1 शॉट वीडियो चाहिए, हमारे चैनल पर आएगी 1 शॉट वीडियोस, पूरी की पूरी डिटेल वीडियोस, और बहुत ही क्रिस्प वीडियोस भी आएंगी, जिसको आप करके अपने नीट को इंश्योर कर सकते हैं कि आपका इस बार ही हो जाएगा। आपको टाइम टेबल चाहिए, टाइम टेबल आपको मिलेगा। आपको स्टडी मेटेरियल, डीपीपीज, टेस्ट सीरीज, मतलब जो आप मांगेंगे हम आपके साथ हैं, है ना। मैंने कहा कि ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो साथ खड़ा सबसे बड़ा, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको टाइम टेबल भी ऐसा बन कर रहे हैं ना कि यार आप टाइम टेबल को नहीं सेट कर पा रहे हैं, पर्सनलाइज टाइम टेबल मैं आपको दूंगा। आप मेरे साथ कभी भी आके बात कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, आप कोई भी टीचर है उससे बात कर सकते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, पर्सनली मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं। और एक ऐसी कम्युनिटी हम बिल्ड करेंगे ना, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, उसका पूरा सॉल्यूशन हम आपको देंगे। ठीक है, कोई बुक अगर आपके पास नहीं है, आपको पढ़नी है, आपका मन कर रहा है कि यार ये बुक करनी है, उसको भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब बोलिए, अब आप क्यों नहीं कर पाएंगे? ठीक है, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि इस बार आपका नीट का एग्जाम नहीं क्लियर होगा, तो क्यों नहीं होगा, इसको एक कॉपी में लिख लो। आपके सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, आपको सब्जेक्ट में कुछ दिक्कत है, तो आप उस सब्जेक्ट की दिक्कत को लिख लो कि ये सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं आ रहा, आप उसको लिख लो। क्या वो टॉपिक सही नहीं हो सकता? क्या उसको पढ़ के आप सही नहीं कर सकते? उसको स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है, तो स्टडी मटेरियल की बात कर लो। उसके लेक्चर्स आपको क्लियर नहीं है, उसके क्वेश्चंस पीवाईक्यूज आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, क्या नहीं हो रहा उसको आप लिख लो। फिर दूसरी बात कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, अरे यार फ्रेंड की रिक्वायरमेंट क्या है, 1 साल की तो जर्नी है, आप मेरे से बात कर लो जितनी बात करनी है। अच्छा, दूसरा रहता है कई बार कि आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है ना, बाबू सोना की बात ज्यादा हो रही है, तो बाबू सोना के चक्कर में अगर आप फंस गए तो भी आपका क्लियर नहीं होगा। फिर हो सकता है कि आपने ड्रॉप ले रखा है या फिर फैमिली इश्यूज है, आप फैमिली इश्यूज को लिख लो कि क्यों नहीं होगा। अब ये लिस्ट जितनी बड़ी आपकी होगी ना कि वाई नॉट वाली, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आपका इस बारी नहीं होगा। देखो, कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, सारी की सारी प्रॉब्लम मैं इस चैनल पर सॉल्व कर दूंगा। आपको कोई सब्जेक्ट की दिक्कत आ रही है, आप बताइए, बस कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए कि आपको दिक्कत आ रही है। आपको पूरा डिटेल लेक्चर चाहिए, आपको टॉपिक पर ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप अगर एक प्रॉब्लम में अटक गए हैं, वो उस टाइप की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, एक बार कमेंट करने की देर है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको घर तक पहुंच जाएगा। अब यार तुम्हारा क्यों सिलेक्शन होना चाहिए और दूसरे का नहीं होना चाहिए? सीट्स तो लिमिटेड है इंडिया में एमबीबीएस के लिए, तो उसको भी आपको लिखना है कि यार आपका सिलेक्शन क्यों हो रहा है, व्हाई दिस टाइम। तो क्या आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, या फिर आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है कि इंडिया में उस तरीके का डॉक्टर कोई बन नहीं सकता है? क्या ऐसा एक्स फैक्टर है कि आप वो काम कर रहे हैं जो दूसरा काम नहीं कर रहा, या आपको हो जाना चाहिए और जो दूसरा बच्चा 10 से 15 घंटे पढ़ रहा है उसका नहीं होना चाहिए? क्या आप वो 10 से 15 घंटे यहां पर दे पा रहे हैं?
और क्या आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं? ठीक है, तो ये आपको इंश्योर करना है कि आप 10 से 15 घंटे कम से कम पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, तभी आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका आखिरी चांस होगा। देखिए, काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर नीट के कितने अटेम्प्ट सफिशिएंट है नीट एग्जाम निकालने के लिए। तो देखिए, एक टीचर की नजर से तो पहला अटेम्प्ट ही बहुत है, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में काफी सारे बच्चे निकाल ही रहे हैं। और आप डेटा भी निकाल के देखेंगे तो जो 80 to 90% जो बच्चे एग्जाम निकाल रहे हैं वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल रहे हैं। फिर भी चलिए मान लिया कि आपने ड्रॉप ले लिया, ड्रॉप लेने के बाद फर्स्ट ड्रॉप जो आपका है, आप उस फर्स्ट ड्रॉप में ही पूरी मेहनत लगा दीजिए। देखो, एक बच्चे का बहुत बड़ा डाउट रहता है कि नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम रहता है उसको कितने अटेम्प्ट्स चाहिए आपको एक्चुअली में क्लियर करने के लिए। तो मैं ये मानता हूं कि जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना, वही आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपका एंथुजियाज्म रहता है वो सबसे ज्यादा हाई रहता है, आपके अंदर का जो जोश रहता है वो सबसे ज्यादा हाई रहता है। आप नई नई बुक्स ट्राई करना चाहते हैं, नए नए मेथड्स ट्राई करना चाहते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आता है ना, इसमें एंथुजियाज्म लो ही होता रहता है। एंथुजियाज्म के साथ साथ आपका प्रेशर बढ़ता रहता है। क्यों प्रेशर बढ़ जाता है? आपके जो साथ वाले लोग रहते हैं वो तो आगे चले जाते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है, और उनके व्हाट्सएप स्टेटस या फिर आप इंस्टाग्राम की अगर रील्स देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा ह्यूमन एनाटॉमी। वो तो खेले होंगे दिल को, असली दिल के साथ, और आप फिर से वही डायग्राम बना रहे होंगे दिल का। और हो सकता है कि आपका दिल का भी ब्रेकअप हो जाए इस टाइम पर, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आगे चले जाएं। यार, ये जो तुम्हारा नीट का अटेम्प्ट है ना, ये लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। अब इस अटेम्प्ट में जो भी चीज आपको रोक सकती है नीट में सिलेक्शन के लिए, उस चीज को मैं रोक दूंगा। देखिए, नॉर्मली मोटा मोटा अगर देखा जाए नीट के सिलेक्शन के लिए क्या चीज चाहिए होती है? 10 से 15 घंटे तो पढ़ना है ना, वो हम पढ़ाएंगे आपको 10 से 15 घंटे। आपके कैलेंडर को भी हम सेट करके देंगे, आपके टाइम टेबल को, आपके अकॉर्डिंगली हम पूरा का पूरा आपको शेड्यूल प्रोवाइड करेंगे, जिसको फॉलो करके आप नीट में सिलेक्शन अपना इंश्योर कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंगली टेस्ट सीरीज, अडेप्टिव टेस्ट सीरीज, आपका जो लेवल रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको मीडियम लेवल, हार्ड लेवल के जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसको करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा और आप एक अच्छे कॉलेज में भी पहुंच जाएंगे। तो इस अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट मानते हुए चलिए और अपनी पूरी एनर्जी हमारे साथ लगा दीजिए। सो इस नीट 2024 की तैयारी में हम आपके साथ हैं। कमेंट करके हमें बताइए अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत आ रही है। थैंक यू, बाय बाय।